हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बीपीएससी में के अंदर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसका डिटेल जितना भी हर एक चीज़ आप जान लीजिए डिटेल में। नीचे में आपको रेक्टेंगल में दिया हुआ रहता है, तो आप उसको भी एक बार वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, या जितना भी हम बताते हैं उसको आप सुन करके आगे बढ़ सकते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ऑप्शन दिया हुआ भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। और सी नंबर है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा? डी नंबर, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ भी है, अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे बढ़ना है कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। और इसको कहते हैं, आपका यहाँ पे अगर लिखा हुआ होगा तो देख सकते हैं, यहाँ बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है फरवरी मई के बीच में होता है, फरवरी मई में होता है। मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने का, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये आपका गलत है। ठीक है, ये शुरुआत, और ये जो है ना झारखंड एसएससी में सीजीएल वाला एग्जाम में ये एकदम हूबहू ये चीज़ पूछा भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल लोकसभा में, याद रखना है। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान कैसे बना है? तो आंसर हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ये आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग पता होगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी टोटल कितना हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये लग रहा सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जाती है, ये भी लग रहा है सही है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये ही गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो ये आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं। 85 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में एक से अधिक। संघ न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। तो नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघ न्यायालय है, यह मानवाधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे है, भारत के में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 90।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे और युद्ध के आधार पे। केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो सेम क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 18, लेकिन वर्तमान में भी हो गया है 22, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार अभी 92 संविधान संशोधन से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। सीडीएस और एनईसी के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर ए। विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। जिस समिति का सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आगे है देश निम्नलिखित में विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये अगले दिन के लिए रहा, और हम यही बोलेंगे लगातार वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, और एक बार ठान लें कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, लगातार विक्रम ट्यूटोरियल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।